तुम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो और चाहते हो कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग तुम्हें देखें वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो हो सकता है ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अब तक की जितनी भी तुम्हारी अट्रैक्शन वाली सोच थी वो सब खत्म कर देगा। और तुम्हें लगता है कि अट्रैक्टिव होने का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखावा करना या ज्यादा ट्राई करना होता है, तो शायद तुम खुद से लोगों को दूर कर रहे हो और तुम्हें ये पता भी नहीं चल रहा है। आजकल हम सब अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं और इसी वजह से हम रोज हजारों वीडियोस देखते हैं जिनसे मोटिवेशन तो मिल जाती है लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है। और सच बताऊं तो उन वीडियो से तुम अट्रैक्टिव नहीं बनते, बस थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाते हो। अपने दिमाग से कहते हो कि अरे वाह, मुझे तो अट्रैक्टिव दिखने का फॉर्मूला मिल गया, ये रूल मुझे पता चल गया। लेकिन ये सिर्फ एक टाइम के लिए खुशी है, इसका लॉन्ग टाइम कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जब तुम उन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम और अट्रैक्टिव दिखने की बजाय और डम दिखने लगते हो। आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैसे कपड़े पहनने हैं, आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैसे हेयर स्टाइल रखना है, आज मैं तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक ऐसा इंसान बने जिसकी तरफ लोग आकर्षित हों, सिर्फ तुम्हारे फिजिक की वजह से नहीं, तुम्हारे पर्सनालिटी की वजह से। चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, लड़का हो, लड़की हो या तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर ये तुम चीज़ें सीख गए कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो तुम्हारी तरफ हर कोई आकर्षित होगा। लेकिन मुझे पता है तुम इस वीडियो को पूरा देखने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर आए थे किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करने वाली वीडियो देखने, किसी लड़की को कैसे अट्रैक्ट करने वाली वीडियो देखने, लेकिन और तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, ऐसी पर्सनालिटी बनाना जिससे सभी लोग आकर्षित हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। तो अगर तुम सिर्फ किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं ये वाली वीडियो देखने आए हैं तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो, जब तुम्हारे मन में ये बातें चल रही होती हैं तो साइकोलॉजी के हिसाब से तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हो, अपने आप को अगली समझ रहे होते हो कि तुम खराब हो और तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है। और जो इंसान खुद को कम समझता है उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर से होती है। और दूसरा सच ये है कि तुम खुद का कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन एक ऐसी चीज होती है किसी अच्छे खासे इंसान को भी बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब तुम अपना कंपैरिजन करते हो तुम हमेशा किसी न किसी से अपने आप को कम ही पाते हो। तुम कितने भी बड़े बड़े आदमी को देख लो, अगर उनका कंपैरिजन किसी से किया जाए वो कहीं ना कहीं आगे रहेंगे और कहीं ना कहीं पीछे भी रहेंगे। और सच ये है कि तुम जैसा कोई नहीं है और तुम अपने आप में ही यूनिक हो, किसी से कंपैरिजन तुम्हारा बनता ही नहीं है। अब आते हैं रियल काम पर। अगर तुमको सच में अट्रैक्टिव दिखना है तो तुमको सबसे पहले अपने पर्सनालिटी पर काम करना होगा। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ ज़्यादा बोलना है या ज़्यादा दिखावा करना है। पर्सनालिटी का मतलब है कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा। हमको कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, और जब भी बोलना है काम की ही बात बोलना है, फालतू की बात किसी के साथ नहीं करना है। और बड़ों के साथ विनम्रता से बात करनी है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने इससे बात करके फालतू का समय वेस्ट कर दिया। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। उस बुक में लिखा है लोग तुम्हें इसलिए नहीं पसंद करते कि तुम क्या बोलते हो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं कि तुम उन्हें कैसा महसूस कराते हो। और सिर्फ ये बुक की बात नहीं है, अगर तुम कभी किसी मैच्योर आदमी के साथ, किसी समझदार इंसान के साथ बैठकर टाइम स्पेंड किए हो, उसके साथ बातें की हो तो तुमको जरूर ये फील हुआ होगा। इसलिए कम बोलना और ज़्यादा सुनना एक पावरफुल स्किल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने से, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा दिखावा करने से लोग हमसे इम्प्रेस होंगे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऐसा तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तुम्हें एक छपरी समझकर तुमसे दूर भागते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा ओवर एक्टिंग है ना वो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम दूसरों के सामने ओवर एक्टिंग करते हो तो तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे होते हो, और साइकोलॉजी में इसे मिररिंग इफेक्ट कहते हैं। जब तुम ओवर एक्टिंग करते हो तो माइंड उसे रिजेक्ट करता है, और जब तुम नेचुरल एक्टिंग करते हो, जैसा तुम्हारा स्वभाव है उस तरीके से पेश आते हो, तो माइंड उससे कनेक्ट करता है। इसलिए चुप रहना भी एक कॉन्फिडेंस है। और हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखते रहो, क्योंकि जब हम बिजी होते हैं ना तो हमारा जो ओवर थिंकिंग का समस्या है, जो कंपेरिजन करने की प्रॉब्लम है, वो सब हमसे दूर रहती है। क्योंकि जब हम
किसी चीज़ में बिजी रहते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है और हमें ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी बिजी इंसान से पूछोगे तो वो हमेशा इनसिक्योर पाया जाता है। अपने आप को हर किसी के लिए अवेलेबल मत रखो। कोई कभी भी बुलाया चले गए, कैसे भी बुलाया चले गए, नहीं जाना है। जब तक कोई काम की चीज़ ना हो तब तक नहीं जाना है। इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंट दो, अपनी लाइफ की वैल्यू करो, अपने समय की वैल्यू करो, हमेशा अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगे रहो, क्योंकि अट्रैक्शन तभी आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि क्रीम पाउडर लगाकर गोरा होने जाने से, महंगे महंगे कपड़े पहन लेने से ये सब से अट्रैक्शन बढ़ता है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा अट्रैक्शन तभी आएगी जब तुम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे होगे। और हमेशा अपने आप को क्लीन रखो। सिर्फ किसी फंक्शन में क्लीन होना नहीं होता। हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हमारा जो अट्रैक्शन होता है, वो हमेशा हर जगह होता है। इसलिए आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपने आप को हमेशा क्लीन रखो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नौटंकी करना बंद कर दो। और ओवर एक्टिंग से कोई इम्प्रेस नहीं हो जाता। अट्रैक्टिव दिखने के लिए ऑथेंटिक होना जरूरी है, ना कि ओवर एक्टिंग करना। याद रखना, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो दिखावे की चीज नहीं है, वो पर्सनैलिटी होती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी पर काम करो, अपने लाइफ पर काम करो, अपने बॉडी पर काम करो और अपने आप को बिजी रखो। याद रखना, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो कोई चीज नहीं है दिखाने की, वो एक पर्सनालिटी है। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करो और अपने लाइफ पर काम करो। फेक एक्टिंग करना छोड़ दो, क्योंकि अट्रैक्शन तभी होगा जब तुम अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो और तभी दुनिया तुम पर ध्यान देगी। और मैंने अपने लाइफ में एक चीज नोटिस किया है, जो लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं तो उनके पास लोग ही नहीं रहते, और जो लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं उनके पास बिन बुलाए लोग आ जाते हैं।